मोदी सरकार ट्रांसपेरेंट नहीं है, नंबर वन। दूसरा, वो आधी सच बोलते हैं, आधा झूठ बोलते हैं, मिसरीडिंग फैक्ट्स कहते हैं, और अंग्रेजी में जो कहते हैं ना कि अम्यूजिंग डिस्ट्रैक्शंस। इम्बैलेंस ट्रेड चीन से बढ़ रहा है, तो मोदी सरकार ने क्या कि हम टिकटॉक को बैन कर दिया। क्या मजाक है ये? तो चीन का नाम ही लेना चाहती मोदी सरकार। पार्लियामेंट में डिबेट कराने से क्यों घबरा रहे हैं आप? ये आपका राष्ट्रवाद है। हमारी ज़मीन पर आएंगे, कब्जा करते जाएंगे और डोकलाम में ऐसा करेंगे, पोंगसांग सू लेक में ब्रिज बनाएंगे, और आप देश को बोलेंगे नहीं कुछ नहीं हो रहा। अभी डिसएंगेजमेंट के बाद क्या होना चाहिए? आप तमाम लोग जानते हैं कि जब गलवान हुआ था उस वक्त भारत के प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म ने देश की जनता को ये बयान देकर गुमराह किया, एक मिसलीडिंग स्टेटमेंट दिया कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा। और उसके बाद सारी दुनिया ने देखा, देश की जनता ने देखा कि पीएलए की फ़ौज भारत की सरजमीन में घुसकर बैठ गई। और आज भी डेप्सांग और डेमचाक में 1,000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन की फ़ौज भारत की एलएसी में बैठी हुई है। और जहां से हम लोग उनसे, चीन की फ़ौज से जो मिलिट्री टॉक्स हुए हैं 14-15 राउंड की, हम लोग गलती किए हैं एक बफर जोन बनाकर। और बफर जोन ऐसा बना दिए कि हमारी फ़ौज जो पहले जिन जगहों पर पेट्रोलिंग करती थी, पेट्रोलिंग भी नहीं कर पा रही है। तो जहाँ तक चीन की भारत की ज़मीन पर जो घुसने की बात है, कई एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि एलएसी के ऊपर करीब 628 मॉडल विलेजेस चीन बना रहा है और उसको इस्तेमाल करेगा एक स्टेजिंग एरियाज बिल्डअप के लिए। ये सरकार, ये सब दुनिया देख रही है। इंग्लैंड का टेलीग्राफ अखबार ये रिपोर्ट लिखता है कि महीने में 2 मरतबा फेस ऑफ होता है भारत की आर्मी का पीएलए के साथ अरुणाचल प्रदेश में। सैटेलाइट इमेजरीज है कि चीन बैठा हुआ है। तो इस मसले में मोदी सरकार ट्रांसपेरेंट नहीं है, नंबर वन। दूसरा, वो आधी सच बोलते हैं, आधा झूठ बोलते हैं, मिसरीडिंग फैक्ट्स कहते हैं, और अंग्रेजी में जो कहते हैं ना कि अम्यूजिंग डिस्ट्रैक्शंस। तो हमारी फ़ौज स्ट्रांग है, बहादुर है, मगर हमारी सरकार बड़ी कमज़ोर है चीन के मामले में। और पार्लियामेंट डिबेट क्यों नहीं कराना चाहते आप? इतना बड़ा मसला है हमारा, और फिर हमारा जो ट्रेड बढ़ रहा है, इम्बैलेंस ट्रेड चीन से बढ़ रहा है, तो मोदी सरकार ने क्या कि हम टिकटॉक को बैन कर दिया। क्या मजाक है ये? इस साल 2022 में $65 बिलियन का इंपोर्ट हुआ है चीन से। तो चीन का नाम ही लेना चाहती मोदी सरकार। पार्लियामेंट में डिबेट कराने से क्यों घबरा रहे हैं आप? हम गवर्नमेंट से इस बात का डिमांड कर रहे हैं कि आप डिबेट करवाइए। अगर आप इन कैमरा कराना चाहते हैं, मीडिया रिपोर्ट ना करे, वो भी रूल्स में प्रोविजन है, करवाइए। टिकटॉक क्यों बैन किया आप? 20 हमारे फौजी मर गए गलवान में, एक लेफ्टिनेंट कर्नल तेलंगाना का मर गया, अपनी जान की अजीम कुर्बानी दे दी है सब लोग। तो आप ये कह रहे हैं कि भाई हमारी ज़मीन पे तुम कब्जा करते जाओ और हम ट्रेड इम्बैलेंस रहेगा उनके साथ। ये आपका राष्ट्रवाद है। ये आपका राष्ट्रवाद है। हमारी ज़मीन पर आएंगे, कब्जा करते जाएंगे और डोकलाम में ऐसा करेंगे, पोंगसांग सू लेक में ब्रिज बनाएंगे, और आप देश को बोलेंगे नहीं कुछ नहीं हो रहा। अभी डिसएंगेजमेंट के बाद क्या होना चाहिए? आप सिर्फ चीन के ताल्लुक से स्ट्रांग हो जाइए। आप स्ट्रांग क्यों नहीं होते? 8 साल से आपकी सरकार है। क्या आप इस गवर्नमेंट ने गलवान के वक्त इस देश को झूठ बोला? नहीं बोला कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा। तो फिर 15 राउंड जो पीएलए से बातचीत किस लिए हुई? फिर हमने जो डिसएंगेजमेंट कहां से किया जब घुसे नहीं तो वहां पर? ये अरुणाचल प्रदेश में क्लैश क्यों हुआ?
फिर ये यहाँ पर आपके उसी डोकलाम पे जो ब्रिज बन रहा है, क्या उस सिलीगुड़ी कॉरिडोर को फ्यूचर में ख़तरा नहीं है? महीने में दो मरतबा फेस ऑफ हो रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में चीन की आर्मी के साथ। आप पार्लियामेंट में डिबेट क्यों नहीं करवाना चाहते? डिबेट करवाइए पार्लियामेंट में, हम अपनी बात रखेंगे। आप आकर पूछते, हम आपको बोलते हैं, वो आपको बोल रहे हैं, बट डिबेट कराइए ना पार्लियामेंट में। पूरा अपोजिशन यूनाइटेडली डिमांड कर रहा है गवर्नमेंट से कि आप डिबेट करवाइए इसके ऊपर। इट इज़ अ फैक्ट दैट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री मिसलेड द नेशन व्हेन ही सेड कि no one has entered and no one will enter. That was a false statement. That was a misleading statement given by the Honorable Prime Minister. And because after that we had 15 rounds of talk with the PLA, and in the process disengagement has happened, and unfortunately this government has accepted a creation of a buffer zone. On the 9th of December, a clash happened with our army, wherein at that point when the Chinese came from 17,000 feet down to up, it was not a normal patrolling clash. Fifthly, there is a Telegraph newspaper of England which has reported that in a month at least twice face-off is happening at Arunachal Pradesh. 6, experts have told, it has appeared that the Chinese are constructing 628 model villages along the LAC which will be used as staging areas for build-up. मैं वॉर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आप स्ट्रांग पॉलिटिकल लीडरशिप दिखाइए। मोदी सरकार इस मामले में पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं दिखा पा रही है। आप पॉलिटिकल लीडरशिप दिखाइए ना, पूरा देश खड़ा है आपके साथ इसमें। ये कोई राजनीति का इशू नहीं है, ये मुल्क की सिक्योरिटी का इशू है। हम पूरे खड़े हुए हैं देश के वजीर आजम के साथ, पूरा मुल्क खड़ा हुआ। आप लीजिए, पॉलिटिकल लीडरशिप दिखाइए। आप क्या रहेगा आपके हिसाब से, क्या रहेगा सर? अरे आप निकालिए ना डेप्सांग डेमचाक से चीन को जो बैठा हुआ है। कैलाश रेंज से आपने क्यों हमारी फौज को उतार दिया, उनके हवाले कर दिया आपने?